जनपद मैनपुरी में न्यायालय के आदेश के बाद भी दबंगों ने सीमेंट के पोल तोड़ दिए। न्यायालय के आदेश के उल्लंघन पर पुलिस की मनमानी से पीड़ित के खिलाफ भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी। मामला जनपद मैनपुरी के मौजा सिकंदरपुर का है, जहां द्रौपदी देवी पत्नी बेदराम जो थाना कोतवाली के ग्राम सिकंदरपुर की निवासी है, जिसके खेत पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। वह फर्जी बैनामे के नाम पर पीड़िता को परेशान किया जा रहा है। न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में आदेश दिए हैं, लेकिन उन आदेशों का पालन पुलिस की लापरवाही की वजह से नहीं हो पा रहा है। पुलिस और दबंगों की मिलीभगत के कारण पीड़िता बहुत परेशान है। पीड़िता द्रौपदी देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 30 जून 2025 को सीमांकन के बाद उनके खेत में लगाए गए पत्थर के पोल और तार को मोहम्मद सालबे और उनके पुत्र हमजा और राजा राशिद, खालिद उर्फ जुगनू, नौसाबा और आबिद ने उखाड़कर चोरी कर लिए। यह दबंग किस्म के लोग हैं जो हमारी भूमि पर जबरिया कब्जा करना चाहते हैं। पीड़िता और उसके परिजनों ने दबंगों से जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और न्याय की मांग की। पूरा मामला ये है, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष हूँ। रवि भैया हमारे संगठन में पदाधिकारी हैं, तो इनकी एक ज़मीन है सिकंदरपुर में। तो वो मामला शासन प्रशासन पूरी मैनपुरी ज़िले को व्यक्तिगत पता है और सबको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय से वंचित किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो न्याय से वंचित किया जा रहा है पूरा हाथ कोतवाल साहब का है। मैं व्यक्तिगत उनका नाम लेता हूँ। आज जब हम लोग अपने संगठन को लेके कोतवाली पहुँचे तो कोतवाल साहब ने बुरी तरह गालियां देके और बदतमीजी से हम लोगों से बात की। और कोतवाल साहब अपने आप को इतना सर्वोपरि मानते हैं, कानून को इतना हाथ में ले चुके हो कि उनका डायरेक्ट कहना हम लोगों से ये है कि तुम लोगों को रोड पे डाल के तुम लोगों के ऊपर मैं खुद बुलडोजर चला दूंगा। मतलब ना हमारे शहर में, ना हमारे देश में, ना हमारे प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था है। सब कुछ पूरी मैनपुरी की पुलिस का काम, राजस्व का काम, दीवानी का काम सब कोतवाल साहब अपने अंडर ले चुके हैं। अपने से ऊपर वो किसी को नहीं मानते हैं। नहीं चलेगी। पूरा मामला यह है कि हम लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, 5 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। न्यायालय के सभी आदेश हमारे पक्ष में हैं। कानून को लेखपाल की सभी रिपोर्टें हमारे पक्ष में हैं। सरकारी सीमांकन हो चुका है। उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही की वजह से हम अपनी ज़मीन पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है सिकंदरपुर। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। बोलते हैं कि जैसे यहाँ आएगा तो जिंदा गाड़ देंगे, क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हमें वहाँ खौफ है मात्र पुलिस की वजह से। कौन लोग हैं जो इस तरीके की बात करें? ये वहाँ पे कोई कोटा डीलर है, गुड्डी देवी है, राजा और हमजा, जिसपे पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गौकसी में वो जेल भी जा चुका है इससे पहले भी। और जब भी हम वहाँ खेत पे गए हैं तो हमें वहाँ से भगा दिया गया है। एसडीएम के माध्यम से कोर्ट के आदेश से सरकारी सीमांकन हुआ। सीमांकन के बाद एसडीएम साहब ने टीम बनाई, लेखपाल साहब कानून को वहाँ गए। 26 तारीख को सरकारी मुड्डी गाड़ेंगे जून में। जब वहाँ सरकारी मुड्डी गड़ गई तो उन लोगों ने मुड्डी सरकारी उखाड़ के फेंक दी। जब हम कोतवाली में गए हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए तो कोतवाल साहब ने बोला कि पहले राजस्व का मामला है, राजस्व इस पर लेगा तब हम देंगे। तो हमने एसडीएम साहब से बोला, एसडीएम साहब ने जांच कराई, सरकारी मुड्डी वहाँ उखड़ी पाई गई। उन्होंने आदेश दिया कि इनके नाम एफआईआर की जाए। सरकारी मुड्डी उखड़नी एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है।